सो गाइस यहाँ पर एक होता है मुश्किल पत्थर और एक होता है नरम पत्थर। आज हम उसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे मेरा मतलब हार्ड ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक। सो देवियों सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है लेकर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ड ब्रेक और सॉफ्ट ब्रेक क्या होता है एंड आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप एक कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं या आपने कभी कस्टम रोम को इंस्टॉल किया होगा तो आपका फोन जो है बूट लूप में अटक जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या होती हैं इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए अगर आप अपने फोन में कस्टम रोम डाल रहे हैं। उससे पहले इस वीडियो को जरूर देखना। सो गाइस दिस इज वीजे एंड बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने फ़ोन में कभी कस्टम रोम इंस्टॉल की और आपका फ़ोन बूट लूप में अटक गया है? ऐसा कितनी बार हुआ है? मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है 100,000 से ज़्यादा बार। सो गाइस नाउ यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट ब्रेक क्या होता है। सॉफ्ट का मतलब है यहाँ पर सॉफ्टवेयर, ब्रेक का मतलब है कि एंड्रॉयड की भाषा में बोले कि सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी ग्लिच आ जाना या कुछ चीज़ें खराब हो जाना। सो यहाँ पर सॉफ्ट ब्रेक का मतलब होता है आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे जो है आपका सॉफ्टवेयर उड़ गया हो। एंड सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो क्या होता है, जैसे कि आपके विंडोज़ में सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो आपका विंडोज़ लोड नहीं होता। उसी तरह से यहाँ पर एंड्रॉयड भी काम करता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो आपका फ़ोन जो है चालू नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन को चालू होने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसमें से होता है एक पूरा सिस्टम ओएस। सो अगर वो ही अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ या अच्छे से चीज़ें नहीं हुई हैं तो वो आपका फ़ोन जो है बूट नहीं करेगा, वो बूट लूप में अटक जाएगा। सो यहाँ पर सॉफ्ट ब्रेक में क्या होता है, आपका फ़ोन जो है बार बार बूट लूप में अटक जाता है। मतलब कि बूट लूप का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पर सोनी का फ़ोन है या एमआई का फ़ोन है या सैमसंग का फ़ोन है तो वो यहाँ पर सोनी के लोगो पे आके अटक जाएगा, दोबारा रीस्टार्ट होगा सोनी का लोगो आएगा। अगर आपका एमआई का है तो एमआई का लोगो, अगर देन अगेन बैक टू बैक वही सेम बूट लोगो पे आएगा, उसके आगे जो है फ़ोन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन फाइल्स जो हैं वो आपके फ़ोन में शायद इंस्टॉल नहीं है अच्छे से, जिसकी वजह से जो है आपका सिस्टम जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हुआ है। सो नाउ यहाँ पर बात करते हैं सॉफ्ट ब्रेक होने के कारण क्या क्या होते हैं, किस तरह से जो है सॉफ्ट ब्रेक होता है। सो यहाँ पर पहला रीज़न है कि आप अपने फ़ोन में जो भी कस्टम रोम को इंस्टॉल कर रहे थे वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ है। एंड वो इंस्टॉल नहीं हुआ है तो वो अच्छे से आपके सिस्टम में नहीं गया, एंड जिसकी वजह से जो है बूट लूप आ रहा है उसे प्रॉपर फाइल नहीं मिल पा रही है जो आपके फ़ोन के स्टार्ट होने में चाहिए रहती हैं। दूसरा रीज़न है आप अपने फ़ोन में किसी रोम को फ्लैश कर रहे हैं एंड आपका फ़ोन जो है बिल्कुल यहाँ पर बैटरी डेड हो चुका है, बीच में ही उसका प्रोसेस जो है आधा इनकम्प्लीट हो गया, जिससे जो है आपका फ़ोन बूट लूप में चला जाता है। सो तभी यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमेशा अपने बैटरी जो है उसे चार्ज करके रखिए, 50% से ज़्यादा रखिए, तभी कोई रोम को यहाँ पर फ्लैश कीजिए। यहाँ पर तीसरा रीज़न आता है कि आपने कोई भी आलतू फालतू सी फाइल को फ्लैश कर दिया बिना सोचे समझे, जिससे जो है आपका सिस्टम जो है चेंज हो गया है, वहाँ पर उसका प्रोसेस करने का तरीका चेंज हो गया है एंड उसको प्रॉपर फाइल नहीं मिल पा रही जो आपके बूट के टाइम पे चाहिए रहती हैं, तो इसकी वजह से जो बूट लूप में अटक जाता है। सो यहाँ पर बूट लूप का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपके फाइल को जो फाइल चाहिए बूट के टाइम वो नहीं मिलेगी तो आपका फ़ोन बूट लूप में चला जाएगा। सो ना यहाँ पर सॉफ्ट ब्रेक जो होता है इसमें आपको कुछ लॉस भी हो सकता है, लाइक आपका इंटरनल डेटा जो है आपको शायद वाइप आउट करना पड़े, या अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर लॉक्ड है तो शायद आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर में जाना पड़े। अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है तो आपको कुछ पैसे दे के इसको दोबारा से जो है अनब्रिक कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये एक बात है कि आप अपने फ़ोन को अनब्रिक कर सकते हैं, चाहे सर्विस सेंटर ले जाके कीजिए या घर पे बैठ के कीजिए अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक है। सो नाउ यहाँ पर बात करते हैं हार्ड ब्रेक क्या होता है एंड कैसे ये सॉफ्ट ब्रेक से डिफरेंट होता है। सो यहाँ पर हार्ड का मतलब समझ रहे हैं कि मुश्किल, तो यहाँ पर जो आपने कुछ मुश्किल काम कर दिया अपने फ़ोन के साथ जिसकी वजह से जो है उसको उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रिकवर करना। सो यहाँ पर हार्ड ब्रेक का मतलब मैं अच्छे से समझाऊँ तो हार्ड ब्रेक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए अपने फ़ोन के साथ कि उसकी सिस्टम की फ़ाइल के साथ ही छेड़छाड़ कर दी है। मतलब कोई एक फ़ाइल है जहाँ से आपकी सिस्टम रिकवरी ओपन होती है या और सारे प्रोसेस होता है, आपने उन फाइल को ही डिलीट कर दिया है या उन फाइल के साथ छेड़छाड़ कर दिया है तो आपका फ़ोन जो है बिल्कुल हो जाता है डब्बा गुल बत्ती गुल मीटर चालू, जो बोलना है बोल लीजिए। तो उससे क्या होता है कि आपके फ़ोन पे जो है कुछ भी आपको विजिबल नहीं होता, मतलब आपका फ़ोन एक टाइप से बोल लीजिए कि आपका ये जो फ़ोन है ये बन जाता है पत्थर। मतलब इसको आप बटन दबा लीजिए या आप कुछ भी कॉम्बिनेशन दबा लीजिए, फास्ट फूड मोड में ऑन करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो ये जो है वो काम नहीं करेगा। आपके बटन के जो फंक्शन जॉइन रहते हैं वो भी सब सिस्टम में रहते हैं। सो आपने उस सिस्टम को ही उड़ा दिया तो ये फ़ोन जो है बिल्कुल बन जाता है डब्बा। मतलब आप इस फ़ोन से आप कुछ नहीं कर सकते, इसको हवा में उछालिए या इससे बैडमिंटन खेलिए, इससे मच्छर मारिए, यही सारे काम आप कर सकते हैं। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार,
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में मैं आपको हार्ड ब्रिक के बारे में बताऊं तो यहाँ पर एक जो टर्म होती है कर्नल हमारे फ़ोन में, वो हमारे जो भी हार्डवेयर है उसको सॉफ्टवेयर से लिंक अप करते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस हार्डवेयर में होंगे, सॉफ्टवेयर से लिंक होंगे, तो वो सारे जो काम है वो कर्नल करता है। सो यहाँ पर कर्नल में एक फाइल होती है या एक पाथ बोल लीजिए कि बूट क्लास पाथ। सो अगर उस बूट क्लास पाथ को सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं मिले, जो आप कर देते हैं कुछ आलतू फालतू फाइल को फ्लैश करके, जो वो प्रॉपरली नहीं मिले उस बूट क्लास पाथ को, तो वो जो है आपका सिस्टम को बूट ही नहीं होने देता। मतलब आपके सारे सिस्टम की जो है ऐसी की तैसी हो गई, पूरी धज्जियाँ उड़ गई है, जिससे आपका सिस्टम बोलता है आज तू बड़ा, तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। सो इस वजह से जो आपका फ़ोन हार्ड ब्रेक हो जाता है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सुन के शॉक होगा कि यहाँ पर हार्ड ब्रेक जो है वो ठीक नहीं किया जा सकता है किसी भी सॉफ्टवेयर से। सॉफ्ट ब्रेक में आपका बूट लोडर लॉक्ड हो तो भी आप ईडीएल फ्लैश मोड से कर सकते हैं, बट यहाँ पर हार्ड ब्रेक हो जाए तो आपको क्या है, आज के टर्म्स एंड कंडीशन में जो है पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं तभी आपको बोलता हूँ, कोई भी रोम को फ्लैश करते हो पहले पूरे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए एंड वहाँ पर देखिए कि वो आपकी ही फ़ोन की रोम है। अदरवाइज जो है भारी से भी भारी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मदरबोर्ड रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मतलब समझ लीजिए कि आपके फ़ोन के आधे कॉस्ट का तो मदरबोर्ड ही होगा या उससे ज़्यादा ही होगा, तो आपको इतना बड़ा जो है यहाँ पर भुगतान करना पड़ सकता है एक छोटी सी गलती की वजह से। सो गाइस यहाँ पर मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कीजिए बट उसे हार्ड ब्रेक ना कीजिए, क्योंकि हार्ड ब्रेक हो गया तो उसके बाद आपके लग गए मेरे तो लग गए। सो गाइस आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव रही है तो नीचे लाइक वाला बटन ठोक दीजिए एंड यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, सो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो गाइस इस वीडियो में यहीं पेंड करेंगे, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धासुवाड़ वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार है, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं।